हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हर साल अपने यहाँ रिसर्च इंटर्नशिप्स की पोजीशंस निकालता है। ये इंटर्नशिप की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान आपको जो सैलरी मिलती है या स्टाइपेंड मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है। 24,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। और तो और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। आप साइंटिस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है और आपको मोटिवेट किया जाता है ताकि आप CSIR नेट या गेट का एग्जामिनेशन निकाल करके फिर आप PhD को वहीं से परस्यू कर सकें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CSIR की डायमंड जुबली रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में, जो साइंस की और इंजीनियरिंग की फील्ड्स में हर साल नोटिफाई होती हैं। और इस साल भी ये नोटिफाई हुई हैं। लगभग 16 पोजीशंस यहाँ पे नोटिफाई हुई हैं। और यहाँ पे आप चाहे लाइफ साइंस के फील्ड के हों, चाहे आप फार्मेसी के फील्ड के हों, चाहे केमिस्ट्री के फील्ड के हों, चाहे आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड के हों, यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए, क्या क्या खास बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, कितनी पोजीशंस हैं, क्या डेडलाइन है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो, अगर आपको ये फ़ायदा पहुंचाता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। केवल एक ही तरीका है जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और इससे हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सकती है जिन तक नॉर्मली ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए csir.rec.in/en और यहाँ पे आप राइट हैंड कॉर्नर पे आप देखेंगे न्यूज़ एंड इवेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप व्यू ऑल पे क्लिक करिए और व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और ये वाला जो ऑप्शन है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च इंटर्न इन CSIR हेडक्वार्टर्स, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट का ऑप्शन है और ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके लेके जाना है और डिटेल एडवर्टीज़मेंट के बारे में मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये एक PDF ओपन होकर के आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये PDF ओपन कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए वॉक इन इंटरव्यू फॉर रिसर्च इंटर्न्स। तो यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे रिसर्च इंटर्न्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू की जो डेट है वो 18 और 19 अगस्त 2025 को है। किन स्टूडेंट्स का 18th को होगा, किन स्टूडेंट्स का 19th को होगा इंटरव्यू, अभी वो थोड़ी देर में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे टोटल जो इंटर्नशिप्स का नंबर है वो 16 है और इसको हम डायमंड जुबली रिसर्च इंटर्नशिप के नाम से भी जानते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना करियर आगे चल करके बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि CSIR डायमंड जुबली जो रिसर्च इंटर्न अवार्ड है वो प्रिपरेटरी फेज़ है यंग इंटर्न्स का, जो आगे चल करके अपना जो करियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं और टूल्स एंड टेक्निक्स को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इस इंटर्नशिप के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट GPA इन BE, BTech, MSc ब्रॉडली इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ECE, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री एंड फार्मेसी। डिटेल्स जो है वो यहाँ पे नीचे दी हुई हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट इन द एरिया ऑफ केमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंस। इन दोनों में अगर आपके पास MSc की डिग्री है, फर्स्ट क्लास डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है फार्मेसी की फर्स्ट क्लास या GPA इक्विवेलेंट, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं साइंस के कैटेगरी में। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो BE, BTech विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट GPA इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इस एरिया में अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। इंटर्नशिप के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सेलेक्टेड इंटर्न्स वुड बी असिस्टिंग साइंटिस्ट इन वेरियस असाइनमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आपको किसी साइंटिस्ट के साथ अटैच किया जाएगा जहाँ पे आपको
उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको मिलेगी सब्जेक्ट और रिलेटेड मैटर्स में। एज लिमिट की बात करते हैं तो 25 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का जो एग्जेम्पशन मिलता है। एससी कैटेगरी, एसटी या बेंचमार्क डिसेबिलिटी से जो सफ़र कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को या फीमेल कैंडिडेट्स को, और 3 साल का एग्जेम्पशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। स्टाइपेंड जैसे मैंने आपको बताया था 24,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड यहाँ पे मिलता है। कोई भी दूसरा अलाउंस यहाँ पे एडमिसिबल नहीं है। मैक्सिमम पीरियड जो फेलोशिप मिलेगी वो आपकी 2 साल है, और हर 6 महीने पे ये इवैल्यूएट की जाएगी कि आपका जो काम है वो सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा होगा तो आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि इंटर्नशिप पीरियड के दौरान इंटर्न्स को मोटिवेट किया जाएगा, उनको फ्री रखा जाएगा ताकि वो नेट का और गेट का एग्जामिनेशन दे सकें और रेगुलर फेलोशिप के ऊपर आ सकें। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फिर आपको कहीं ना कहीं CSIR के इंस्टीट्यूट्स में आप PhD कर सकते हो अगर आपको नेट गेट क्वालिफाई हो जाता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू होगा। कहाँ पे इंटरव्यू होगा? CSIR विज्ञान केंद्र रिसेप्शन डेस्क एट 9 AM पॉजिटिवली आपको पहुँच जाना है। और साइंस सब्जेक्ट्स का जो इंटरव्यू है वो आपका 18 अगस्त को होगा, 18 अगस्त 2025। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है। इंजीनियरिंग कैटेगरी के स्टूडेंट्स का 19 अगस्त 2025 रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है। The applicant must also bring all original certificates, testimonials at the time of test interview for verification। तो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या टेस्टिमोनियल्स हैं उनको ले जाना ना भूलें। और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी TADA पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए, और किसी भी तरीके की कैनवसिंग या कोई इन्फ्लुएंस लगाना यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देगा आपको। तो ये कहानी हो गई पूरी आपकी जो डिटेल्स दी हुई हैं इससे रिलेटेड। वापस आता हूँ, एक बार ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ऊपर इसको क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। ये देखिए, ये इसी का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर करके ले जाना होगा। तो ये वॉक इन इंटरव्यू रिसर्च इंटर्न्स के लिए RI रिसर्च इंटर्न एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भर करके लेते जाइएगा और अपने साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको ले जाना ना भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स इस रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी और डाउट हो तो आप डायरेक्टली CSIR से कनेक्ट कर सकते हैं, और टेक्निकल क्वेरीज़ कोई हो तो भी उनसे आप कनेक्ट करके उनसे डिटेल्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।